रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता से मिले थे पांडवों को ये अद्भुत हथियार। महाभारत काल में यमुना तट पर एक घना जंगल था जो खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध था। जंगल से पहले यहाँ पर कभी एक नगर हुआ करता था, फिर वह नष्ट हो गया और उससे खंडर ही शेष बचे थे। खंडरों के आसपास वहाँ एक जंगल निर्मित हो गया था। बताया जाता है कि इस जंगल में लाखों सर्प और जानवरों का निवास था। पांडवों को यही खांडव वन मिला था और उनके सामने यह समस्या थी कि उस बीहड़ जंगल को नगर कैसे बनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन खांडव वन पहुंचते हैं। वहां पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को वह खंडर दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं। श्री कृष्ण के आवाहन करने पर विश्वकर्मा भगवान प्रकट होकर उन्हें बताते हैं कि इस खांडव प्रस्थ में मयासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडर हो चुका है। मयासुर उस जंगल के कोने कोने को जनता को उसी से संपर्क करके इस खंडर को नगर में बदलने के लिए कहना चाहिए। नगर में बदलने के बाद यहीं पर आप लोगों को अपना राजधानी बना लेनी चाहिए। बताया जाता है कुछ जगहों पर यह भी वर्णन मिलता है कि जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी तो मयासुर भी तक्षक नाग की तरह अपनी जान बचाकर भाग गया था। तब श्री कृष्ण ने मयासुर का वध करना चाहा था, लेकिन शरणागत होने के कारण अर्जुन ने उसे बचा लिया था। यह मयासुर ही मंदोदरी का पिता और रावण का ससुर था। जब विश्वकर्मा भगवान ने श्री कृष्ण को मयासुर के बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से पूछा कि इस वक्त मयासुर से कहाँ भेंट होगी। फिर विश्वकर्मा मयासुर को स्मरण करते हैं तो वे प्रकट होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि मयासुर से श्री कृष्ण और अर्जुन का परिचय कराते हैं। फिर वे मयासुर को कहते हैं कि ये यहाँ एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। विश्वकर्मा की बातों को सुनने के पश्चात मयासुर काफी प्रसन्न हो जाता है और वह श्री कृष्ण, अर्जुन एवं विश्वकर्मा को एक खंडर में ले जाता है। खंडर में एक रथ रखा होता है। तब मयासुर श्री कृष्ण को बताता है कि हे श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे दिखाते हुए मयासुर बताता है कि वह कौमुद की गदा है जिसे पांडव पुत्र भीम के अतिरिक्त किसी में उठाने की क्षमता नहीं है। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखने के बाद मयासुर बताता है कि यह गांडीव नामक अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को दे देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मयासुर अर्जुन को अक्षय तरकस देते हुए कहता है कि इसके बाण कभी खत्म नहीं होते हैं। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। विश्वकर्मा इसी पांडु पुत्र अर्जुन को यह कहते हैं कि आज से इन सभी संपत्ति के स्वामी आप हो। यह सब होने के बाद श्री कृष्ण मयासुर को कहते हैं कि तुम्हारे इस कृपा का प्रतिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम हमें संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। मयासुर यह सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। बाद में विश्वकर्मा और मयासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। गांडीव धनुष कहा जाता है कि गांडीव धनुष दिव्य और अलौकिक था। यह धनुष पहले वरुण देव के पास था और फिर वरुण ने इसे अग्निदेव को दे दिया था और अग्निदेव से अर्जुन को यह गांडीव धनुष मिला था। बताया जाता है कि इस दिव्य धनुष की देव, दानव तथा गंधर्वों के द्वारा हजारों लाखों वर्षों तक पूजा की गई थी। यह इतना दिव्य शक्तिशाली शस्त्र था कि किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था। अन्य लाख धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अक्षय तरकस अर्जुन के अक्षय तरकस के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। अर्जुन को जो रथ मिला था उसमें अलौकिक घोड़े जुते हुए थे जिसके शिखर के अग्रभाग पर हनुमान जी बैठे हुए थे और शिखर पर कपि ध्वज लहराता था। इसी के साथ उस रथ में घोड़े के अलावा भी कुछ जानवर थे जो भयानक गर्जना करते थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।